एम बैक। आज होगा एक ब्लॉग। आज है सैटरडे, सो सुबह सुबह उठ गई मैं। तो आज हम लोग शायद डे ट्रिप के लिए निकलेंगे आगरा अपनी गाड़ी में। तो अभी सुबह का हो गया है 7। अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद निकल जाएंगे। सुबह का टाइम था, आप लोग नज़ारा देख सकते हैं। और ये है हमारा ब्रेकफास्ट रेडी। जल्दी जल्दी मैंने खा लिया है। तो खाना खाने के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग शायद एक दिन के लिए रुकेंगे आगरा। तो पैकिंग तो मैंने नहीं की थी और सोचा भी नहीं कि करना पड़ेगा। तो अभी हम लोग पैकिंग करना पड़ेगा अभी मुझे। पैकिंग हो गई है हमारी। छोटे मोटे चीज़ों की पैकिंग करना बाकी है, तो वो मैं जल्द से जल्द कर लेती हूँ और फिर हम लोग रेडी होके निकल जाएंगे। तो हम लोग हो गए हैं रेडी, तो हम लोग निकलेंगे कुछ ही देर में। आज काफ़ी धूप है, सो गर्मी भी बहुत होगी। आप देख सकते थे कि बाहर बहुत धूप है, बहुत गर्मी लग रही थी। आ गई है हम लोग की गाड़ी। यस। तो हम लोग टाटा बाय बाय कह के अपने सोसाइटी को निकल गए आगरा की तरफ। यस। कहीं जाते टाइम बहुत एक्साइटिंग लगता है और ऐसे ही बहुत मन ख़राब होता है जब हम लोग वापस आते हैं। तो आई वॉज क्वाइट एक्साइटेड। और रोड का व्यू भी बहुत अच्छा था एंड द रोड्स वर वेरी वेरी गुड, इन वेरी गुड कंडीशन। कोई पॉट होल नहीं था, कोई ज़्यादा तकलीफ़ नहीं हुई हम लोगों को बाय रोड जाने पे। रास्ते पे ऐसे बहुत भूख लग रही थी, तो मैं थोड़ा स्नैक कर रही थी और चलते चलते मैंने अपने पति को भी खिला दिया क्योंकि वो गाड़ी चला रहा था बहुत देर से। और हम लोग पहुंच गए आगरा। मुझे बहुत ही सुंदर लगा ये सिटी। इट वाज ब्यूटीफुल। छोटा शहर है पर बहुत ही खूबसूरत है एंड इट इज़ सो कल्चरली एंड हिस्टोरिकली रिच। और देखते देखते हम लोग अपने होटल की तरफ पहुंच ही गए थे। हम लोगों ने बुक किया था ताज इन। वो बिल्कुल ताजमहल से पास ही था, विद इन 2 किलोमीटर्स। एंड फॉर वन नाइट स्टे इट वॉज क्वाइट अफोर्डेबल एंड वेल मेंटेन्ड। तो मैं हो गई हूँ रेडी। मैंने आज ये शरारा पहना है एंड सिंपल मेकअप रखा है। तो अभी हम लोग तुरंत जाएंगे क्योंकि हम लोग का टाइम ऑलमोस्ट हो गया और ताज बंद हो जाएगा नहीं तो। कुछ इन्फॉर्मेशन में दे दो। ताज जाते टाइम हम लोगों ने एक ऑटो लिया था क्योंकि गाड़ी का पार्किंग बहुत दूर है ताजमहल से। और यू कैन सी द रश ऑफ गेटिंग अ ग्लिम्स ऑफ ताज। तो हम लोग पूरा लाइन क्रॉस करके घुस गए थे। दिस इज़ द एंट्रेंस थ्रू विच आप ताज के अंदर जा सकते हो। और ये है वो बड़े बड़े लॉन्स। मैंने ज़्यादातर मॉन्यूमेंट्स के सामने ऐसे बहुत बड़े लॉन्स देखे हैं और मुझे बहुत ही प्यारे लगते हैं। और ताजमहल के सामने भी कुछ ऐसा ही था। इट वॉज़ ब्यूटिफुल। और सनसेट का टाइम था तो और भी अच्छा लग रहा था। तो ये हम लोग घुस गए थे, घुस रहे थे towards Taj through this gate. And yes, the view of Taj at last. वैसे जैसे हिस्ट्री के किताबों में पढ़ा था ठीक वैसा ही है। बहुत ही ब्यूटीफुल एंड इट इज़ जस्टिफाइड कि ये 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है। वैसे मैं एक सजेशंस दूंगी कि अगर आपको ताजमहल घूमना है तो आप ऑनलाइन टिकट कर सकते हैं। इट इज़ मच ईजियर और लाइन भी कम देना पड़ता है। और ये है हम दोनों इन फ्रंट ऑफ ताज। मैं काफ़ी एक्साइटेड थी क्योंकि मुझे ये बहुत ही सुंदर लगा एंड आई रियली लव हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। आप देख सकते हैं एंड आई फील कि ताजमहल कैमरा जस्टिस नहीं कर पाती है। जब आप सामने से देखते हो तो ये और ज़्यादा खूबसूरत लगता है। मैं जितनी बार मुड़ के देख रही हूँ उतनी बार मैं आई एम स्टन्ड बिकॉज इट इज़ लुकिंग सो ब्यूटिफुल इन द सनसेट। काश मैं कैमरा आई थिंक जस्टिफाई नहीं कर पा रही है। मैं फिर भी दिखाने की कोशिश कर रही हूँ जितना हो सकता है।
यमुना रिवर देख सकते हो, काफ़ी साफ़ लगा। मैंने सुना था कि बहुत गंदा है, पर आई थिंक दे चेंज्ड इट। हम लोग का ऑलमोस्ट लौटने का वक्त आ गया है, क्योंकि हम लोग बहुत सुबह निकले थे और वी आर क्वाइट टायर्ड, एग्जॉस्टेड भी हो गए हैं। अभी शायद हम लोग यहाँ से चल के होटल की तरफ जाएंगे। उसके बाद लेट्स सी इफ़ वी कैन एक्सप्लोर आगरा लिटिल बिट मोर। तो या तो उस दिन हम लोग अंदर नहीं गए थे ताज के, बाहर से ही हम लोग निकल गए थे। ऐसे भी 2 घंटा हम लोग का लग गया था। द सन वॉज ऑलरेडी गॉन। तो अगले दिन सुबह हम लोग फिर से आने वाले थे, तो तब हम लोग अंदर जाएंगे डिसाइड किया था। हाँ, मैं कुछ ग्लिम्सेस शेयर कर रही हूँ ताजमहल के। यू कैन सी ब्यूटिफुल। वेल हम लोग जैसे वापस आए, हम लोग इतने टायर्ड हो गए आप देख सकते हैं, और आईपीएल शुरू हो गया था। मेरे हस्बैंड आईपीएल लेके बैठ गए और मैं कहीं नहीं जा पाई, और हम लोग दोनों बैठ के आईपीएल देखे। और रात का डिनर टाइम हो गया था, तो बाय रोड आए थे, तो हम लोग काफ़ी टायर्ड थे। वैसे डिनर में बहुत कुछ था ऑप्शंस हम लोग के होटल में, सो मैंने प्लेट उठाया। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना कुछ ऑप्शन था। ये चिकन बहुत ही सही था, तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से खा लिए। तो या कल सुबह फिर से लेट्स सी हाउ द डे गोज। गुड मॉर्निंग। हम लोग हो गए लेट आज, पता नहीं ये ट्रिप में हम लोग बस लेट ही हो रहे हैं। तो हम लोग सुबह उठ गए हैं, यू कैन सी मैं रेडी भी हो गई हूँ लगभग। बस मुझे थोड़ा सा मेकअप अप्लाई करना है, उसके बाद आई विल बी गुड टू गो। मैं लाइट मेकअप कर ली और ये हम दोनों रेडी हो गए, और जल्दी जल्दी ऊपर चले गए ब्रेकफास्ट करने होटल में। ब्रेकफास्ट में बहुत कुछ ऑप्शंस था, तो हम लोगों ने खा लिया। और यह चाय, मेरे लिए चाय इतनी इम्पोर्टेंट है, मैं क्या बताऊँ। यस। फिर से पहुँच गए ताजमहल मॉर्निंग व्यू देखने। धूप और गर्मी भी बहुत है अभी, फिर भी तो अप्रैल स्टार्टिंग में, बाद में तो और भी गर्मी होगी। मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आप लोग ताज के लिए प्लान कर रहे हैं तो जल्दी जल्दी आने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अच्छे फ़ोटोज़ आएंगे, क्योंकि रश बहुत ही कम होता है सुबह के टाइम पे। आप भी देख ही सकते हैं कि सनसेट के टाइम से अभी वो भी कितना ही ताजमहल का कम एक रश है, गेट है, और हम भी लोग जल्दी वेस्ट गेट अगर के हम लोग अंदर आ से आए पाते हैं। तो और भी कम रश होता, और वी वाह, वुड हैव बीन एबल टू टेक इवन मोर बेटर फ़ोटोज़। लेकिन ये है ऐसे भी रश मैग्निफिसेंस, बहुत ही कम था, एंड वी कुड लाजवाब। एन्जॉय बेटर। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि जल्दी आने की कोशिश कीजिए, और हाँ, टिकट्स ऑनलाइन ही कीजिएगा। कल हम लोग अंदर नहीं घुस पाए थे, टाइम बिल्कुल नहीं था, तो आज हम लोग अंदर जाएंगे। तो इसके लिए हम लोग को जूते में वो एक कवर लगानी पड़ती है, आई थिंक विच इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव, क्योंकि इतना सुंदर वाइट मार्बल का बना हुआ है ताजमहल, वो गंदा ना हो जाए। तो अभी हम लोग वही पहन रहे हैं, उसके बाद मैं अंदर जाने वाली हूँ। ये देख सकते हैं। और ये हम पहुंच गए ऊपर, आप देख सकते हैं नज़ारा। और जैसे मैंने कहा सुबह का टाइम था, तो काफ़ी खाली लग रहा था मुझे, एंड आई वॉज़ रियली इन्जॉइंग द व्यू। और ये आर्किटेक्चर इतना खूबसूरत, और यही प्रूव करता है कि हम लोग सोचते कि पुराने ज़माने में बहुत कुछ नहीं थे, पर इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। यू कैन सी द आर्किटेक्चर इतना ही मॉडर्न और अपडेटेड था आर्किटेक्चर तब के ज़माने में, जो आई थिंक आजकल कम ही मिलते हैं। ये था वो ग्रेव एरिया जहाँ मुमताज़ और शाहजहां का ग्रेव्स थे। बाय द वे द ओरिजिनल ग्रेव्स आर क्लोज्ड, अभी टूरिस्ट को जाने नहीं देते वहाँ पे, तो हम लोग नहीं देख पाए। सब घूम के हम लोग फिर से यमुना के तरफ वाला जो गेट है वहाँ पे निकल गए थे, और थोड़ा बैठे हम लोग रेस्ट करने के लिए। वी वर टायर्ड बिकॉज धूप भी बहुत ही तेज़ थी उस दिन। जाने से पहले मैंने फिर थोड़ा सा फ़ोटोशूट किया,
एंड इट वाज वर्थ डूइंग फ़ोटोशूट्स। और हवा भी काफ़ी तेज़ थी तो मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा था, आप देख सकते हैं। फिर हम लोग वहाँ से होके निकल गए एंड बिकॉज़ हम लोग को और एक जगह ऐसे भी कवर करना था, तो हम लोग वहाँ से अभी निकल ही रहे थे। तो यू कैन सी ये निकलने का वे है। तो वी वर गोइंग आउट, जाते जाते और एक बार हम लोगों ने ताज को घूम के देखा एंड बाय कह दिया। हम लोग के अभी निकलने का टाइम हो गया है। हम लोग का एक दिन का ट्रिप था, तो आप देख सकते हैं कि पैकिंग हो गई है। अभी हम लोग चेकआउट करेंगे। चेकआउट करने के बाद हम लोग एक्चुअली जाएंगे आगरा फोर्ट। अभी तो हम लोगों ने ताज देख लिया सुबह का, और उसके बाद होटल में आके हम लोगों ने थोड़ा रेस्ट किया क्योंकि बाहर बहुत धूप थी। तो चेकआउट करके हम लोग गाड़ी में अपना सामान रख के हम लोग आगरा फोर्ट होके फिर गुड़गांव के लिए निकल जाएंगे। आगरा का फेमस है पेठा, तो मेरे हस्बैंड खाने की बहुत शौकीन हैं, तो हम लोग पेठा ख़रीदने आ गए थे। बहुत सारे फ्लेवर्स के पेठा मिले और पेठा ख़रीद के गाड़ी के डिक्की पे रख के हम लोग चेकआउट करके निकल गए टुवर्ड्स आगरा फोर्ट। रास्ते पे हम लोग को ऐसे एक टांगा दिखा एंड देखते देखते ये है आगरा फोर्ट का बाउंड्री एंड पहुंच गए हम लोग। कहते हैं कि आगरा फोर्ट में लगभग सारे मुगल्स आके कभी ना कभी रह चुके हैं ड्यूरिंग देयर होल टेन्योर ऑफ रूलिंग इंडिया। ये था एंट्रेंस आगरा फोर्ट का। ये मेनली ये पहले राजपूत का था, पर मुगल्स आने के बाद ये अकबर ने रेनोवेट किया है। तो यहाँ पे जहांगीर का, और जहांगीर के बाद शाहजहां का, उसके बाद उनके बच्चों का, औरंगज़ेब का, सभी का अपने अपने महल आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। ये है एंट्रेंस। तो देखते देखते हम लोग घुस गए जहांगीर के महल में। पूरा रेड सैंडस्टोन से बना हुआ, और बीच में कॉरिडोर से कॉरिडोर्स नहीं, बीच में ऐसे आंगन जैसे बना हुआ है। तो ये लगभग सारे मॉन्यूमेंट्स में मैंने देखा है, और वहाँ से एक खिड़की से ताज भी देख रहा था। और ये जानबूझ के अकबर शाहजहां ऐसे बनाए थे ताकि उन लोगों का खिड़की से ताजमहल का व्यू भी आए। ये जैसे मैंने बोला था वाइट मार्बल का बना हुआ शाहजहां का महल था एंड इट वाज आल्सो वेरी ब्यूटीफुल। और यहाँ पे शाहजहां का महल से भी ये ऐसे ताज का व्यू आ रहा है, आप देख सकते हैं। एंड दिस इज़ द बेडरूम ऑफ शाहजहां एंड मुमताज़, दैट्स व्हाट द गाइड सेड। उनके बेडरूम के ठीक बाहर हम लोगों को एक जगह मिली जहाँ पे फाउंटेन्स लगते थे पहले के ज़माने में, एंड इट यूज़ टू लुक वेरी ब्यूटीफुल, आई कैन इमेजिन। और उसी के साथ हम लोग जहानारा और रोशनारा का रूम्स भी देखे। जहानारा और रोशनारा शाहजहां की 2 बेटियाँ थी और उनके बहुत प्यारी थी। और ये है वो जगह जहाँ पे शाहजहां ने अपने लास्ट दम तक अपनी ज़िंदगी के लास्ट 8 साल गुजारे थे। औरंगज़ेब ने उनको यहीं पर कैद करके रखा था और यहीं झरोके से उनको ताजमहल दिखती थी। उनका बस यही लास्ट विश था मरने से पहले। एंड देन वी क्विकली केम टू दीवाने खास। ये दीवाने खास था और सामने बहुत ही बड़ा लॉन था। मुझे लॉन बहुत ही पसंद आया, इट वॉज़ वेरी ब्यूटीफुल। ऐसा लग रहा था कि कोई पुराने ज़माने का राजमहल में हम लोग पहुँच गए थे। एंड ये है दीवाने आम। यहाँ पे ऋतिक रोशन जो दीवाने आम में जोधा अकबर का जो एक सीन है, यहीं पे शूटिंग हुआ था वो मूवी में। और ये जो बड़े बड़े खिड़की देख रहे, यहीं पे रानियाँ बैठती थी और सुनती थी सभा में क्या हो रहा है। ये है दीवाने आम। ये दीवाने खास से ज़्यादा बड़ा था एंड इट वाज रिच विथ हिस्ट्री, कल्चर एंड हेरिटेज, एंड मुझे बहुत पसंद आया। मुझे हिस्ट्री ऐसे भी बचपन से बहुत अच्छी लगती थी, तो मुझे ये जगह बहुत ही अच्छी लगी। एंड बाहर बहुत ही बड़ा लॉन सा टाइप का बना हुआ था, और कुछ कुछ जगह बंद थे टूरिस्ट के लिए। सब कुछ ओपन नहीं रहता है जब मॉन्यूमेंट बहुत ही बड़ा होता है या फिर ऐसे हिस्टोरिकल प्लेसेस में। ऐसे करते करते हम लोग निकल गए बाहर की तरफ। और आगरा अगर आप लोग आ रहे हैं तो ये जगह बिल्कुल विज़िट करना मत भूलिएगा। अलॉन्ग विद ताजमहल ये जगह भी मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा। एंड हम लोग अभी निकल गए एंड देखते देखते आई होप हम लोग फिर कभी वापस आएंगे आगरा।
एंड गाड़ी में चढ़ गए। सजेशन है कि आगरा अगर आना है तो और थोड़ी ठंडी की मौसम में आना चाहिए। जिनको गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती तो उन लोगों को और भी ज़्यादा ये सजेशन मैं दूंगी, जैसे कि मुझे, तो क्योंकि तभी आप और ज़्यादा घूम सकते हो, आपको एनर्जी और ज़्यादा रहेगी। आगरा फोर्ट से निकल के हम लोग नवाब्स बोल के एक रेस्टोरेंट में आ गए मुगलाई खाना ट्राई करने। यहाँ पे पहले तो हम लोगों ने लाइम सोडा पी लिया क्योंकि एज आई सेड बहुत गर्मी थी बाहर। एंड देन हम लोग ये देखते हैं चिकन का एक मुगलाई आइटम और मटन बिरयानी और तंदूरी रोटी, रुमाली रोटी सब खा के आगरा से रवाना हो गए गुड़गांव की तरफ। पहुँचते पहुँचते सनसेट हो गया था एंड आई लव गुड़गांव सनसेट्स एंड हरियाणा सनसेट, इतना प्यारा लगता है मुझे। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे। आई होप यू एंजॉयड द व्लॉग। या बाय, आई लव यू फ्रेंड्स।